सूडान से दिल्ली पहुंचा 360 भारतीयों का पहला जत्था, ग्रुप। क्या मतलब, समझिए। अफ्रीका का एक देश सूडान 2009 में बट गया और बन गया एक और दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जो है अलग बनी, जुबा। और जो सूडान है जिसकी राजधानी ऑलरेडी है खार्तूम, जो ब्लू और व्हाइट नील के संगम पे बसा है और इसका बॉर्डर टच करता है लाल सागर, रेड सी से। यह अफ्रीका के सेंट्रल ईस्ट का देश है। सूडान जो है मुस्लिम कंट्री है, पर यहां पे कई कबीले हैं। मुस्लिम है वो, लेकिन कबीले हैं और ये कबीले आपस में हुत्सु तुत्सु लड़ते रहते हैं। लड़ने के पीछे वजह क्या है? एक तो इस्लाम का झगड़ा, सिया और सुन्नी का। दूसरा, ये एक कमजोर गरीब देश है, पर पेट्रोलियम बहुत है। उस पेट्रोलियम पर कब्जा के लिए अनेक गुट उसे तरजीह देते हैं। सऊदी अरब, यमन, ईरान, ये सब देश मिलके उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका भी बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है। एंड सूडान आज भी एक लाल सागर से जुड़ा देश है। दक्षिणी सूडान लैंड लॉक्ड कंट्री है। दोनों की सीमाओं पर कई तेल के कुएं हैं और भंडार की संभावनाएं हैं। इसके लिए ये दो देश भी आपस में लड़ते हैं और सूडान के भीतर ही कई कबीले आपस में सिविल वॉर छेड़ रखे थे। 2022 में सूडान की मिलिट्री और सूडान के पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बलों के बीच एक समझौता हुआ और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद आपस में लेकर सत्ता चलाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति के पद पर मिलिट्री के पर्सन हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर पैरामिलिट्री के पर्सन बैठे हुए हैं। पर इधर कुछ दिनों से अनबन हो गई कि कैसे सत्ता चलाया जाए, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था लाया जाए, या जो भी रही हो। इस अनबन में बात इतनी बिगड़ गई कि आपस में ये अब डायलॉग करना नहीं चाहते और पैरामिलिट्री फोर्स ने बगावत छेड़ दी। और इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स ने हवाई अड्डे पर, बंदरगाह पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा करना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू किया जो उसके टारगेट में थे। इस सूडान में 30,000 से ज्यादा लोग अमेरिकन भी रहते हैं और भारत के भी 5-10 हजार लोग रहते हैं। अब आइए, सूडान में प्रॉब्लम पे नजर चल रही थी। यही कोई 14-15 तारीख को स्थितियां बिगड़ गई और 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। एक भारतीय भी मारे जा चुके हैं। इसको ख्याल में लेकर अभी देखते हैं, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी के तहत जल मार्ग से, वायु मार्ग से हम अपने भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की मदद से हम सूडान में यह काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के जेद्दाह, ध्यान देंगे, सऊदी अरब के जेद्दाह एयरपोर्ट पर हमारा C-30 ग्लोब मास्टर हमारा विमान तैनात है। दूसरा, सूडान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सूडान पोर्ट, जो लाल सागर के तट पर है। वहां पर हमारा इंडियन नेशन शिप सुमेधा तैनात है। और अभी 2 दिन पहले ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 550 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। INS सुमेधा जो है वो लाल सागर के सूडान पोर्ट से भारतीयों को लाता है और उसे जेद्दाह एयरपोर्ट तक पहुंचा देता है, यानी छोड़ दिया, वहां से जेद्दाह गए और जेद्दाह से सी ग्लोब मास्टर से ये दिल्ली उतर रहे हैं। और इस तरह से ऑपरेशन कावेरी सक्सेसफुली चल रहा है। अभी 2 दिन पहले सूडान के इन दोनों गुटों ने यह निर्णय लिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के दबाव पर, कि 72 घंटे का सीज फायर किया जाए, लड़ाई जैसे ऐसे रोक दिया जाए। तो इस 72 घंटे के सीज फायर में मैक्सिमम लोगों को जो बाहरी देश के हैं निकाल लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी भारतीय भी वापस आ जाएंगे। यही है ऑपरेशन कावेरी, याद रखें। नेक्स्ट।